गाइस आज हम बात करेंगे द सेकंड लाइन रैंकर के एपिसोड 8 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैंड सेंटीपीड युनवो पे धीरे-धीरे करके हमला करने की प्लानिंग कर रहा होता है, पर युनवो अपना नोटिस कर लेता है और उस पे ना हमला कर देता है और इन दोनों की ना फाइट चल रही होती है। तो इसके आगे गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तुमने एक ऐसी चीज़ को हंट करा है जो बिल्कुल हंट करने योग्य नहीं थी और तुम्हें ना एक्स्ट्रा एडिशनल रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं और तुमने ना वो सेफली ना रेड सेंटीपीड को हंट कर दिया है। रेड सेंटीपीड यहाँ पर वो बड़ी सी चींटी को बोला गया है जो लाल कलर की थी। और ये अपना जो यूनो होता है ना वो ना जो इनके हार्ट होते हैं रेड सेंटीपीड और ब्लू सेंटीपीड के उनको मिक्स करके खा रहा होता है और उसके अंदर ना लाल नीली रोशनी दिखा रही होते हैं। और उसमें बोला जाता है ना कि जो तुमने ये जो रेड और सेंटीपीड और उसका हार्ट को खाया है ना, इससे तुम्हें ना बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेंगे। तो उसके ना हमें हड्डियाँ दिखाई जाती है जो क्रैक वैक ओपन हो गए थे, जिसमें वो पूरी तरीके से हील और स्ट्रॉन्ग हो जाती है पहले से ज़्यादा, जो ह्यूमन की नहीं होती है। उसकी ना मांसपेशियों की ना वो और भी तगड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर ना हमें दिखाया जाता है कि तुमने ना एक मॉन्स्टर को मारा है जो, और तुम्हें ना एक छोटा-सा क्लू मिलता है हास्ट हार्ट और रेस्ट फॉरेस्ट का, ठीक है? और अपना ह्यूमन ना थोड़ा-सा आराम करने लग जाता है। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि ना मेरे को ना एक ऐसी चीज़ मिल गई जो ह्यूमन स्ट्रेंथ को ना बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देती है, जो ह्यूमन की किसी भी तरीके से मेहनत से भी ना नहीं अचीव करी जा सकती। फिर वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और इसके सिस्टम में दिखाया जाता है कि चान यूनवो कोल्ड ब्लडेड और स्ट्रेंथ 60, एजिलिटी 65, स्टैमिना 62, एमपी 21, स्किल ड्रैगन विजुअल हाइट एंड सेंसेस क्लियरेंस फिजिकल रेजिस्टेंस विल टू फाइट। इसमें ना ये सब में इंप्रूवमेंट हो जाती है, ठीक है? और ये कहता है ना कि यार इतना सब होने के बाद भी ना मेरी एमपी मेन पावर नहीं बढ़ी है। इसके लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ये माना पावर नहीं बढ़ी है, ठीक है? मेन पावर नहीं है इसका मतलब, ठीक है? और फिर उसके ना हमें आगे दिखाया जाता है कि वो अपने ड्रैगन आई का ना यूज़ करके तो बहुत सी चीज़ों को पता लगा लेता है और आगे चले जाता है और आगे चीज़ों को देख लेता है। लेकिन ना वो अपनी माना पावर को कैसे बढ़ाए, इसके ना अपने अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला होता है। फिर ना वो धीरे-धीरे करके ना आगे बढ़ रहा होता है और इसमें दिखाया जाता है कि तुम्हारी ना प्रोफेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन अटैकों को एम्यूज़ करते-करते, ठीक है? फिर उसके आगे ना हम देखते हैं कि अपना जो यूनू होता है ना, वो सोचता है कि इन जगहों से ना इस तरीके से ऐसे ज़हर और ऐसे खतरे थे ना, जिससे मैं कब का मारा गया होता, लेकिन मैं ना बच गया। और अब ना मेरे को आगे बढ़ना है और मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, ठीक है? और इसे जो चीज़ें हैं ना उससे ना बहुत ज़्यादा ज़हरीली है, तो वो ना धीरे-धीरे करके अपना मास्क को पहनता है और मास्क को पहन के ना आगे निकल जाता है वो लड़ने के लिए। तो वो ना हम चमगादड़ों को देखते हैं, खूब सारे होते हैं और लिखा जाता है कि तुमने ना इस इन्फेक्शन बैट्स को ना मार दिया है और तुमने 147 बैट्स को मार दिए हैं। तो अब ना यूनू होता है ना, वो कहता है ना कि अब तो ये मेरे लिए ना बहुत सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है और ये जो चमगादड़ के दाँत है ना, मैं तो इन सबों का आदी हो गया हूँ। ये जो चमगादड़ के दाँत है ना, ये इनको ना मैं मतलब बहुत सी चीज़ों को मतलब मेडिसिन का प्रयोग कर सकता हूँ, मेडिसिन बनाने का। और मेरे पास जो रेड सर्टिफ़िकेट और वो सर्टिफ़िकेट है, इन दोनों को मिक्सर मिलाने से ना मेरे को एक ज़हरीला पदार्थ मिलता है, जिसको ना मैं अगर इन चमगादड़ वगैरह इन सबों के जानवरों के ऊपर डालता हूँ ना, तो मेरे को ना एक वो टॉर्न एक वो मिल जाता है, मैश मिल जाता है, ठीक है? ये ना बॉम्ब का काम कर सकता है मेरे लिए। तो ये ना अपनी थैली में इन सब चीज़ों को ना भर लेता है और फिर वो ना आगे बढ़ते जाता है और जैसे आगे बढ़ता है ना, हम देखते हैं कि खूब सारे ना चींटियों के अंडे होते हैं और ये चींटियाँ ना बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी होती है, 30 सेंटीमीटर से भी अबव होती हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जो चिड़िया होती हैं ना, ये कम से कम ना 100 की प्रजाति में होती हैं, इकट्ठी हुई होती हैं और इसमें ना खूब एक बार में, और ये 100 अंडे देती हैं एक बार में और खूब बड़ी-बड़ी होती हैं, 30 सेंटीमीटर तक किसी भी जगह पर आराम से बड़ी हो सकती हैं। तो अपना यूनूस सोचता है ना, इनको मेरे को मारना तो पड़ेगा ही। और ये जो जगह है ना, ये एक ऐसी वैम्पायर विच की है, जो क्या करती थी, दूसरे लोगों की ना स्किल्स चुरा लेती थी, एब्ज़ॉर्ब कर लेती थी, उनकी स्पिरिट और वगैरह को ले लेके। ये वैम्पायर मोनार्च की है, जिसको मेरे को चाकू को पाना है, ठीक है? मैं इसको ना पा के रहूँगा किसी भी कीमत में। और जो हमें डैगर दिखाया जाता है ना, इसका नाम होता है कि वैम्पायरिक डैगर, आर्टिफैक्ट 352। और फिर ना कहता है कि मैं ना इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी छूट जाए, ठीक है ना? फिर ना ये अपना दिमाग लगाता है और इन सबों पे ना हमला कर देता है और ये क्या करता है कि जो इसने बारूद-सा बनाया था ना, उन सबों को ना पॉकेट को फेंक देता है और बीच में, और ये सारा का सारा मेस क्रिएट हो जाता है इन चींटियों के बीच में। आग सी लग जाती, वो धुआँ-धुआँ फैल जाता है और ये अपना लाइटर जलाता है और इन चींटियों के बीच में फेंक देता है। और वो जैसे ही चींटियों के बीच में फेंकता है ना, वो भाई बिल्कुल आग पकड़ जाती है, बहुत बुरी तरीके से खूब सारी चींटियाँ मरी जा रही होती है और दिखाया जाता है कि तुमने ना 217 ब्लू आर्मी की चींटियों को ना मार दिया है एक्सप्लोजन के ज़रिए। फिर तुमने 89 चींटियों को मार दिया, फिर 79 चींटियों को मार दिया और वो ना अपना डैगर निकाल लेता है। फिर ना पीछे से हम देखते हैं ना कि एक बहुत बड़ी चींटी इसका ना सामने आ रही होती है और इन सबों को ना ये काटता जाता है। फिर कहते हैं ना कि मैंने ना ऑलमोस्ट ना यहाँ की सारी चींटियों को मार दिया है और मैं इन सबों को खत्म करता हूँ। अब मेरे को इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और यहाँ पर ना फिर भी बहुत ज़्यादा काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद ना देखते हैं हम कि कहता है ना कि मेरा ना यार वैम्पायरिक डैगर मिल जाए मेरे को इन सबों को करने के बाद, फिर मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है। इन सबों को मारते-मारते ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, थक जाता है। और फिर ना इसको ना इमीडिएट डेंजर ये महसूस होता है कि यार ये मेरे को सेंसेशन कहाँ से हो रही है। और ये तुरंत देखता है, इसका ना हाथ मतलब धरती काँप रही होती है
तो ये भी काँप रहा होता है और फिर ना हमें दिखाया जाता है कि भाई ये चींटियों की रानी आई है, क्वीन ऑफ हार्ट्स, इस पे हमला करने के लिए। जो नॉर्मल साइज़ की चींटियाँ थी ना, वो 30 सेंटीमीटर की थी और ये जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है ना, ये हम दोस्तों तुम अम्यूज़ कर सकते हो कि ये ना मतलब 10 गुना बड़ी है उससे और इस पे हमला करने के लिए आ जाती है, ठीक है? और उसका वो पंख बिखरा हुआ होता है, वो बहुत बुरी तरीके से भग के युनवो पे हमला करने आती है। युनवो अपना स्टेज लेता है और इसको मारने के लिए तैयार ही रहता है। फिर आगे हम देखते हैं ना कि वो बहुत बुरी तरीके से हमला करती है अपनी युनवो के ऊपर। देख रहे हो ना गाइस कितनी बड़ी चींटी है ये, ठीक है? ये बहुत बड़ी चींटी है। इस पे हमला कर देती है और दिखाता है ना कि बॉस मोस्टली ट्विन ब्लू आर्मी एंड हैज़ अपीयर्ड। तो तुम्हारे इसके सामने हो गया। तो हमारा एपिसोड ना यहीं पर खत्म होता है, ठीक है? मैं ना आपके लिए इतने दिनों से एपिसोड इसलिए नहीं लेकर आया था क्योंकि मैं ना एक नई मानवा के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आई होप तुम ना उस सभी मानवा को ना जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे और ये मेरी नई वीडियो में अपलोड हो चुकी है, ठीक है? जो ये जो मानवा है ना, जो नई मैंने अपलोड करी है, उसकी 9.9 की रेटिंग है हमारे चैनल को, जो अपना वेबटून चैनल है, अपना कॉमिक का है। तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्यार दो मेरे गाइस और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना।